तो भारत के संविधान की पहली लाइन है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान लिखने की वजह सिर्फ ये थी कि भारत के अंदर जो SC ST और OBC के लोग हैं, जिन्हें अछूत कहा जाता था, दलित कहा जाता था, शूद्र कहा जाता था, छोटी जाति का कहा जाता था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आप समिति के अध्यक्ष बनाए गए, संविधान समिति के। तो आपने वहां पर जो सबसे पहले आवाज उठाई, वो इस बात की आवाज उठाई कि हम तमाम के तमाम लोग समान हैं और बराबर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के महू में पैदा हुए थे, जिसे आज जो है डॉक्टर अंबेडकर कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 में पैदा हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक छोटी जाति के अंदर पैदा हुए थे, जिसे महार जाति कहा जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 1894 में जब 3 साल के हुए, तो उनके जो पिताजी थे, उनका ट्रांसफर हुआ और सतारा महाराष्ट्र में जाकर के जो है वो जॉब की उन्होंने। और 1894 के बाद में है वो पूरी हुई, शुरू हुई। प्रारंभिक शिक्षा जो शुरू हुई है वो सतारा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शुरू हुई। अब आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को देखिए कि किस तरीके से उन्होंने जो है कठिनाइयों को उठाया। पहला दिन है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल गए। स्कूल जाने के बाद में सबसे पहला सवाल उनके शिक्षक ने जो किया, वो ये किया कि आप हमें ये बताइए कि आपकी जाति क्या है। कितने अफसोस की बात है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मैं महार जाति का हूं। तो उनका शिक्षक ये कहता है कि आप छोटी जाति से हैं, आप अछूत हैं। हमारे स्कूल में क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को है। आप महार जाति से आते हैं, आप छोटी जाति से आते हैं। आप ऐसा करिए कि अपने घर जाइए और घर पर जाने के बाद वहां से फट्टी लाइए और जहां पर कक्षा के बच्चे चप्पल उतारते हैं, वहां पर जो है आप फट्टी डाल के बैठिए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहला दिन है जब वो जो है स्कूल के अंदर गए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फट्टी लाए, चप्पल के बाद बैठा लाए, वहां बैठे, पढ़ाई की। शाम को जब अपने घर पर गए छुट्टी होने के बाद में, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ से जो सवाल किया, वो सवाल ये किया कि ये बताइए कि हम किस जाति से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है महार जाति से आते हैं। फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि जब हम स्कूल गए तो हमारे शिक्षक ने ऐसा ऐसा हमारे साथ किया और हमें जो है वहां पर बैठाला जहां पर जो है चप्पल डाली जाती थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने पूछा कि ये छोटी जाति और बड़ी जाति क्या होती है। तो डॉक्टर उनकी माँ ने कहा कि आप जो है महार जाति से आते हैं, ये छोटी जाति कहलाती है, यानी आप SC हैं, इसलिए आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। आपको ऊंची जाति के लोगों के साथ खाना खाने का अधिकार नहीं है, आपको उनसे बात करने का अधिकार नहीं है। ये तमाम बातें जब उनकी माँ ने कही, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसी बात कही जिसको जो है सुनहरे अक्षरों से लिखने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर जिस दिन मुझे ये अधिकार मिलेगा कि मैं कोई किताब लिखूं, तो मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें भारत के तमाम लोगों को समानता का अधिकार दिया जाएगा। और जब उनको अधिकार मिला और उन्होंने किताब लिखी, तो सबसे पहले जो किताब लिखी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। और भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 14 लिखा, आर्टिकल 15 लिखा, आर्टिकल 16 लिखा, आर्टिकल 17 लिखा। और पूरे मौलिक अधिकार के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तमाम लोगों को, चाहे ऊंची जाति के हों, नीची जाति के हों, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म के आप मानने वाले हैं, आप तमाम के तमाम बराबर हैं। ये भारत का संविधान है जिसकी पहली लाइन जब डॉक्टर साहब ने लिखी तो लिखा हम भारत के लोग। उन्होंने किसी जाति का जिक्र नहीं किया, किसी वर्ण व्यवस्था का जिक्र नहीं किया। सबसे पहला जिक्र किया हम तमाम के तमाम भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अगर कुछ सीख सकते हैं तो कम से कम ये सीखें और अपने बच्चों को शिक्षा दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो इंसान जिसको स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था। आपको पता है वो कहां से पढ़ के आए थे? बॉम्बे से आपने BA किया, आपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर और अर्थशास्त्र के अंदर आपने BA किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से।
फिर आप अमेरिका चले गए और अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी किया, जो है पीएचडी आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पीएचडी की। फिर उसके बाद आप लंदन में चले गए और लंदन में जाने के बाद में आपने फिर से पीएचडी की। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ये बात आती है कि गुलाम भारत के अंदर 1947 से पहले जब भारत गुलाम था और आजाद भारत के अंदर उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान इस भारत में नहीं पैदा हुआ। लेकिन वो कौन इंसान है? वो इंसान है जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा हासिल की, जब उन्होंने पढ़ाई की तो फिर उन्होंने भारत का संविधान लिखा। हम तमाम के तमाम लोग, जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, हम एक रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब हमारा बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, और जब हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? फिर यही हालतें होंगी जो आज हमारे साथ हो रही हैं कि आज दलितों के बाद आज अगर वो घोड़े पे बैठ जाएं तो मारे जाते हैं, मूछें रख लें तो मारे जाते हैं, और इसी तरीके से और तमाम काम जो ऊंची जाति के लोग करते हैं वो हम जब करते हैं तो हमें मारा जाता है। आपको पता है भारत का मुसलमान जो इस वक्त मुसलमान है, इसकी असल जाति क्या है? हम जितने भी भारत के मुसलमान हैं उसमें 90% लोग एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं। जब हमारे बाप दादा मुसलमान नहीं हुए थे, इसी मुल्क में रहते थे, यहाँ जब भेदभाव किया गया उनके साथ, उनको अछूत कहा गया, उनको दलित कहा गया, तो हमारे बाप दादा ने जब इस्लाम आया और वह उन्होंने मुसलमानों को देखा तो उन्होंने क्या देखा कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है कि जब ये नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जब खाना खाते हैं तो एक प्लेट में 10 लोग खाते हैं। तो हमारे बाप दादा ने जब ये चीजें देखी तो उन्होंने कहा कि हम जिस धर्म में इस वक्त हैं इससे बेहतर तो इस्लाम धर्म है। तो वो क्या हो गए? उन्होंने जो है धर्म परिवर्तन किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1935 में नासिक के अंदर ये बात कही थी, जब वो परेशान हो गए भेदभाव से और अछूत थे, उन्होंने क्या कहा? अब मैं धर्म परिवर्तन करूंगा। आपको पता है सबसे पहले उनके पास कौन गए? मौलाना अलीम मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह। जिस स्कूल और कॉलेज से हम पढ़े हैं उस स्कूल और कॉलेज के एक बड़े आलिम मुसलमान थे, उनका नाम है मौलाना अलीम मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह। वो उनके पास गए और उनके उस वक्त अरब के एक बहुत बड़े आलिम लखनऊ के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मौलाना अलीम मियां, आप जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास जाएं तो हो सकता है वो ये सवाल करें कि जब हम मुसलमान अगर हो गए तो हमें अपनी लड़कियां शादी के लिए कौन देगा, हमसे शादियां कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि जाकर के उनसे कह देना डॉक्टर साहब से, अगर वो ये बात रखें तो उनसे कहना कि अरब का एक इंसान जो अरबी है वो अपनी बेटी आपको देने के लिए तैयार है। ये इस्लाम है जो समानता का पैगाम देता है, जो बराबरी का पैगाम देता है। हमें डॉक्टर साहब को पढ़ना है, डॉक्टर साहब को समझना है। आज हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी बुराई ये है, मुसलमानों में ये चीज है, मुसलमानों में जितने भी महान लोग आए, जितने भी बड़े लोग आए, हम क्या करते हैं? उनकी कब्रें बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर मालाएं चढ़ाते हैं, उनके ऊपर चादरें चढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो कोई नहीं पढ़ता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी यही होता है। अगर हम आपसे पूछ लें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कितनी डिग्रियां थी, आपको पता है कितनी डिग्रियां थी? 32 डिग्रियां थी। आपको पता है जब संविधान सभा की कमेटी बनाई जा रही थी उस वक्त जितने भी ऊंची जाति के लोग थे उनमें से किसी की भी ये राय नहीं थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाए, संविधान समिति का। तो नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, कि हम उन्हें कैसे अध्यक्ष ना बनाएं। क्यों? उनसे ज्यादा पढ़ा हुआ इंसान इस वक्त भारत के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो शिक्षा की अहमियत को समझें। एक रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं, तालीम दें, शिक्षा दें। जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं होगी हम जागरूक नहीं होंगे। जब हम जागरूक होंगे तब हमारे समझ में ये बात आएगी कि सही क्या है और गलत क्या है। आज जब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप देखिए एससी समाज के लोग कितने जामिया मिल्लिया में हैं, जेएनयू के अंदर हैं, आपके जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, यानी देश की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें कितने % लोग हमारे और आपके बच्चे हैं? शायद 1 या 2% लोग होंगे। कितने लोग हमारे गांव में हैं जिन्होंने पीएचडी की है,
पॉलिटिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, हिस्ट्री के अंदर कितने लोग हैं? आप अगर उठा करके देखेंगे 1 या 2%। और आप किसको मानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। अगर आपको सही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पैगाम को समझना होगा, पढ़ना होगा, उसको आगे फैलाना होगा। जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, फैलाएंगे तो फिर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे शख्सियत, उनके जैसे लोग, व्यक्ति हमारे यहाँ पैदा होंगे। जब लोग हमारे यहाँ पैदा होंगे तो वो हमारी आवाज को उठाएंगे, और जब नहीं पैदा होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? वही करेंगे जो हो रहा है आपके साथ। कितने लोग हैं जिन्हें संविधान के आर्टिकल पता है? कितने आर्टिकल हैं पूरे संविधान में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबें आपने पढ़ी है किसी ने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है जब लंदन से 1917 में आए, आपको पता है उनके पास कितनी किताबें थी? 8000 किताबें थी। अब हम में से इतने लोग बैठे हुए हैं, आप अपने घर पे जाके देखिए, हर इंसान जानता होगा हमारे घरों पे कितनी किताबें हैं। एक किताब भी नहीं होगी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कितनी किताबें थी? 8000 किताबें थी। इतना पढ़ा लिखा इंसान। मैं उनको एक मुसलमान होने के नाते और भारत का रहने वाला होने के नाते मैं उनको कहता हूं कि वो भारतीय योद्धा थे। ज्योतिराव फुले भारतीय योद्धा हैं, महात्मा गौतम बुद्ध भारतीय योद्धा हैं, महावीर स्वामी भारतीय योद्धा हैं, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं। पेरियारकर भारतीय योद्धा हैं, ओशो भारतीय योद्धा हैं। वो तमाम के तमाम लोग जिन्होंने एससी के लिए लड़ाई लड़ी, एसटी के लिए लड़ाई लड़ी, ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी, वो तमाम के तमाम भारतीय योद्धा हैं। हमें उनको पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए। एक किताब है, आप जरूर पढ़िएगा, ज्योतिराव फुले की है। उनका उस किताब का नाम है गुलामगिरी। आप जब उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या आपके साथ प्लानिंग की गई है, आपको किस तरीके से दबाया गया, आपको किस तरीके से पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। आप उस किताब को जरूर पढ़िएगा, उसको खरीदिए। उसका नाम है गुलामगिरी, ज्योतिराव फुले की लिखी हुई। इसी तरीके से अंबेडकर साहब की जो किताबें हैं उनको एक बार खरीदिए, उनको पढ़िए, उनको देखिए। इसी तरीके से आपके यहाँ इस देश के अंदर जो है एससी और एसटी के लिए और ओबीसी और माइनॉरिटी यानी मुसलमानों, इन तमाम संगठनों को जोड़ने वाला एक संगठन है, इन तमाम धर्मों को जोड़ने वाला। उस संगठन का नाम है बामसेफ। बामसेफ से हम जुड़े हुए हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप बामसेफ से जुड़िए, और जब आप बामसेफ से जुड़ेंगे तो आपको आपकी विचारधारा के बारे में पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके मौलिक अधिकार क्या हैं, आपको संविधान ने कौन कौन से अधिकार दिए हैं। शिक्षा का अधिकार, बोलने का अधिकार, आर्टिकल 19 कहता है बोलने का अधिकार। इसी तरीके से आर्टिकल 25, आर्टिकल 21, ये तमाम के तमाम जो संविधान के अंदर आपको अधिकार दिए गए हैं, आपको उन अधिकारों को पढ़ना है, उनको समझना है, उनको देखना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने जो है इस मुल्क के लिए और एससी और एसटी ओबीसी के लिए जो जंग लड़ी थी, जो आपका युद्ध लड़ा था, उस युद्ध को आपने जीता, और आपने जो है तमाम के तमाम भारत के लोगों को एक इज्जत दी, एक एहतराम दिया। आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दोस्ती किससे थी? पता है किसी को? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दोस्त मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दोस्त मौलाना हसरत मोहानी थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सुनी आपने? सन 1930 में लंदन के अंदर हुई थी, 31 में हुई, 32 में हुई। और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन गया था? मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमानों के बड़े आलिम, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये वहां पर गए। और वहां पर जाने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी बात रखी, और उनकी बात को सपोर्ट करने वाला इंसान कौन था? मौलाना हसरत मोहानी। इन्होंने जो है उनको सपोर्ट किया और कहा डॉक्टर साहब जो बात कहते हैं बिल्कुल ठीक है। तो हमें जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं और जो मुसलमान हैं, हमें मिलकर के एक साथ रहना है, हमें टूटना नहीं है। हम जब तोड़े गए, हम जब बिखेरे गए, तो फिर क्या हुआ? देश का पार्टीशन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके बिल्कुल खिलाफ थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके खिलाफ थे, जमीयत उलमा हिंद इसके खिलाफ थी, और बड़े बड़े उलमा
जो बंटवारा हुआ है इसके खिलाफ थे, और हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस संविधान को माना और हमने भारत में रहना कबूल किया। और भारत, हमारा भी उतना ही अधिकार है भारत के ऊपर जितना आपका अधिकार है या किसी भी भारतीय का अधिकार है। हम तमाम के तमाम मिलजुल करके इस मुल्क के अंदर रहें, इस देश के अंदर रहें, और हमें जो है संविधान को पढ़ना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ना है, उनको समझना है और उनको उसके ऊपर अमल करना है कि डॉक्टर साहब ने क्या बातें सिखाई हमें, और बच्चों को तालीम देना है, पढ़ाना है, शिक्षा देना है। यही मेरी बात है। आप में से कोई भाई अगर सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं डॉक्टर साहब के ताल्लुक।